हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत के धारीदास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। तो उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से जो हमारी सेवा है नित्य भगवान की चर्चा, उस चर्चा पर कर हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपके लिए नित्य प्रार्थना है उस प्रार्थना हमारी यही है कि आपस में हरि नाम से प्रेम बढ़े, विश्व की शांति हो, प्रेम भाव हमारे भाईचारा है वो एक दूसरे से बना रहे। यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना रहती है। भगवान आपके लिए जो नित्य समय दे रहे हैं उन पर आप विशेष कृपा बनाए रखें, भक्ति मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाते रहें, भक्तों का संग मिलता रहे। यही कलयुग में भक्ति की एक विशेषता है, अन्यथा हम भटक जाते हैं। तो यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि हमें भक्तों का संग मिलता रहे, यही प्रार्थना रहती है। हमारी जो चर्चा चल रही है नित्य, उस चर्चा में है उपयुक्त जीवन साथी के चयन की विधि हमें किस प्रकार करनी चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है जिसमें रहते हुए हमने भगवान की सेवा करनी है। उसी सेवा में हमसे कोई न कोई त्रुटि होती है, कोई अपराध होता है, तो क्यों हो रहा है उसके लिए हमें कुछ जिज्ञासाएँ होती हैं जिन्हें हम पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज तीसरे दिन की हमारी चर्चा है जिसमें हम लोग कल चर्चा कर रहे थे चाणक्य नीति में विवाह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जिसकी व्याख्या हमें करनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक वैवाहिक जीवन में है जहाँ संगी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति एक साथ जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता है, परंतु चाणक्य पंडित के अनुसार यदि एक स्त्री सुंदर हो परंतु एक उत्तम परिवार से संबंधित ना हो, तब वह पुरुष को उससे विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह हमारे सामाजिक जीवन की आवश्यकता है तथा यदि एक व्यक्ति का विवाह सफल हो जाए तो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार एक पुरुष के द्वारा वैवाहिक प्रस्ताव एक उपयुक्त परिवार को भेजना चाहिए जो समाज में उनके समान स्तर या उनसे कुछ स्तर पर स्थित हो। एक पुरुष द्वारा किसी स्त्री को विवाह प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उससे उच्च स्थान पर स्थित हो, अन्यथा उसका सामाजिक अपमान होगा। वे ऐसा भी वर्णन करते हैं कि यदि कोई स्त्री सुंदर ना हो परंतु वह नैतिक पारिवारिक मूल्यों का पालन करती हो, ऐसी स्त्री सफल वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त है। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए समान रूप से प्रयास करने चाहिए। यदि इस प्रश्न का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को निष्कष्ट परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्त्री को दृढ़तापूर्वक प्रयास कर सर्वोच्चता अपने पति की सेवा करनी चाहिए। स्त्री को दृढ़तापूर्वक प्रयास कर सर्वोच्चता अपने पति की सेवा के प्रति लालायित रहना चाहिए। एक उत्तम पत्नी वही है जो सतीत्व का पालन करे तथा बुद्धिमत्तापूर्वक पारिवारिक विषयों में सामंजस्य स्थापित करे। पति को ऐसी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे उसके शरणागत हो। संयुक्त जीवन व्यतीत करने के निर्णय से पूर्व स्त्री के चरित्र की परीक्षा करना अनिवार्य है। जो स्त्री बाह्य रूप से सुंदर है और वह अंतःकरण में वैसी हो यह आवश्यक नहीं है। जो भी अभद्र व्यवहार वाली स्त्री हो वह बाद में अपने पति को प्रताड़ित कर सकती है। झूठी स्त्री परिवार को तोड़ सकती है तथा जो विश्वसनीय हो उसके साथ विश्वसनीयता संबंधी विवाद हो सकते हैं।
पुरुष को स्त्रियों के ऐसे चरित्र के विषय में सावधान रहना चाहिए जिससे भविष्य में विकट तनाव से बचा जा सकता है। चाणक्य बोल सकते हैं कि स्त्री को घरेलू कार्यों के विषय में ज्ञान होना चाहिए, उसे धार्मिक होना चाहिए, जैसे किसी विशेष दिन व्रत रखना चाहिए तथा नियमित रूप से प्रार्थना व पूजा करना चाहिए। इस प्रकार का उत्तम चरित्र व उत्तम विचार एक पारिवारिक जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। चाणक्य पंडित आगे वर्णन करते हैं, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भूत्वा सूत्रदायका ससर्पे च ग्रहे वाशो मृत्युरेव संशया। दुष्ट पत्नी, कुटिल मित्र, अवज्ञाकारी नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चरित्र के आधार पर जीवन साथी का चयन किया जाना चाहिए, ना कि शारीरिक सुंदरता या धन के आधार पर। ते पुत्रा ये पितृभुक्ता सा पिता यक्तु पोषका तन्मीयंत्रम यत्र विश्वास सा भार्या या निर्वती। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही जिसे सुख और संतुष्टि प्राप्त हो। इसलिए एक व्यक्ति को सावधान होकर अपने जीवन साथी का चयन करना चाहिए तथा ऐसी स्त्री का चयन करना चाहिए जो शांतिपूर्ण हो तथा स्थिर भाव की हो। इस प्रकार पति को मानसिक शांति मिलती है तथा वे अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्व को समुचित रूप से निभा सकते हैं। विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च व्याधि तस्योजदं मित्रं धर्मो मित्रं व्रतस्य च। ज्ञान देश विदेश यात्रा में, पत्नी घर में, औषध रोगी तथा धर्म व्रत का सबसे बड़ा मित्र होता है। किसी भी संबंध का आधार मित्रता है तथा मित्र को शुभेच्छु होना चाहिए तथा उत्तम गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन सफल बन जाता है। अतः एक व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो साथ में जीवन व्यतीत कर सके तथा एक मित्र की भांति परामर्श दे सके। एक अच्छा मित्र कभी भी दबाव नहीं डालता तथा उत्तम सुझाव देता है जिससे व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। मूर्खा यंत्र न पूजयन्ते धान्यम यंत्र सुसिंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस स्थान पर मूर्खों की पूजा नहीं होती, केवल ज्ञानियों का सम्मान होता है, ज्ञानियों की बातों पर आचरण किया जाता है, जहाँ धन धान्य पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रहता है, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं फेंका जाता, जिस घर में पति पत्नी भी का विवाद नहीं होता, सभी प्रेम में रहते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं पधारती है। इस प्रकार व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जीवन साथी झगड़ालू ना हो तथा भली भांति समझता हो कि किस प्रकार परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से सामना करना पड़ता है। कोकिलानां स्वयं रूप स्त्रीणाम रूप पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्विनाम। कोयल काली है सी एक कुरूप चिड़िया का नाम है, उसकी कर्णप्रिय वाणी इस जगत में आत्मसम्मान है और स्नेह प्रदान करने वाली है। स्त्री की प्रशंसा भी उसके रूपवान होने से नहीं बल्कि पतिव्रता के गुण से होती है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही जगत में सम्मान पाता है। तप करने वाले की तप की प्रशंसा उसकी क्षमा संबंधित गुणों से होती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ऐसे जीवन साथी का चयन करना जो विश्वसनीय तथा निष्ठावान हो। यह गुण ही उसे सुंदर बनाते हैं। इस सुंदरता का ह्रास होने पर संबंध विच्छेद हो सकता है तथा जीवन में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य
श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, हरी चर्चा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आप अपनों को गीता श्लोक, कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरा आपके चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि आप भी अपनों का कल्याण करना ना भूलें, अपना वही जो भव से पार लेके जाए। तो आज का हमारा जो सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनों के प्रति समय नहीं दे पा रहे हैं। समय ज़रूर दिया करें आप, और अपने कमेंट में जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जरूर एक बार लिख दिया करें, जिससे क्या होता है आपकी आहुति जरूर लग जाया करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।